पहला राउंड हुकूमत जीत गई है। मिनी बजट के हवाले से इजलास, कौमी असम्बली में फिर हंगामा आ रही किसी कैफियत है, स्पीकर के साथ बहस हो रही है। ऐसे लग रहा है कि अपोजिशन चाहती है कि वक्त किस तरह से गुजारा जाए, लेकिन इनको शिकस्त इस तरह हुई। अभी भी कौमी असम्बली का इजलास जारी है और उसमें 168 वोट आए मुखालफत में अपोजिशन की, क्योंकि ये तरामीम चाह रहे थे मिनी बजट में और वो मुस्तरद होंगी कि 168 वोट हुकूमत की तरफ से नजर आए, जबकि अपोजिशन की तरफ से 150। तो 18 वोटों की बरतरी अभी नजर आ रही है ऐवान में। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अभी भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन हुकूमत के लिए एक सुबकी, एक मुश्किल, एक शर्मिंदगी उस वक्त सामने आई जब तमाम तरफ पूरे मीडिया में खबर चलना शुरू हो गई कि जी परवेज़ खटक, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, मौजूदा वज़ीर दिफा, उनके और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान तल्ख कलामी हुई है और बात काफ़ी ज़्यादा लगा बिगड़ गई कि फिर उसके बाद परवेज़ खटक साहब उठकर आ गए। बात हुई गैस के हवाले से और यहाँ तक जुमले कहे गए परवेज़ खटक साहब के हवाले से, ये रिपोर्ट हुआ है कि जी फिर हम आपको वोट नहीं दे सकेंगे अगर इस तरह से गैस नहीं मिल रही। और हमाद अज़हर और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन पर शदीद तनकीद की। इसके बाद ये भी हुआ कि इमरान खान साहब ने कहा जी आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते और इतना ही है तो मैं फिर हुकूमत छोड़ देता हूँ, अपोजिशन को के हवाले कर देता हूँ। मैं यहाँ कोई कारखाने लगाने नहीं आया और IMF से हम टैक्स कम करने का कह रहे हैं। इमरान खान साहब उठकर भी जाने लगे, लेकिन फिर कुछ लोगों ने रोका, बाद में परवेज़ खटक साहब उठकर चले गए। ये भी हुआ है कि उसके बाद मीडिया से बात करते हुए परवेज़ खटक साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने तो सिर्फ गैस स्कीम्स की बात की थी, कोई तलकलामी नहीं, मेरा पूरा एतमाद है इमरान खान साहब पर। तो ये चीज़ ज़रूर हुई। अब लग रहा है कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तो वो नताइज नहीं आ सके, क्योंकि इमरान खान साहब मिनी बजट पर लोगों को इत्मीनान में नहीं ले सके उस तरह, लेकिन असेंबली में जाकर ज़रूर मजबूत नज़र आ रही है हुकूमती टीम। बाबर डोकर साहब और गुलाम मुर्जा मेरे साथ हैं। बाबर साहब, काफ़ी हंगामा खेज इजलास हो रहा है। उसामा साहब, इससे पहले परवेज़ खटक और इमरान खान के दरमियान जो तकरार हुई है, जिसमें परवेज़ खटक ने उन्होंने इमरान खान साहब से कहा कि जनाब इस तरह से तो फिर हम आपको वोट नहीं दे सकते, महंगाई है, KPK को गैस नहीं मिल रही। असल में परवेज़ खटक साहब जो हैं उन्होंने जो MNAs हैं, जो पार्लिमानी कमेटी के मेंबर हैं लोग, उनकी नुमाइंदगी की। खान साहब एक किचन कैबिनेट के साथ जो बैठे हुए हैं, वो लोग जो 24 घंटे अलापते रहते कि जी सब ठीक है, वो अनइलेक्टेड मुशीर जो हर टाइम खान साहब को बताते रहते कि जनाब हर चीज़ सही चल रही है और पाकिस्तान अभी भी दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। इमरान खान साहब को हकीकत दिखाने की कोशिश की है। उसामा साहब, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। 3 जनवरी को कैबिनेट मीटिंग होती है। उस कैबिनेट मीटिंग में शोर ये बचता है कि जनाब यूरिया नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रही। अच्छा। जिस पर खुसरो बख्तियार साहब कहते हैं जी खाद फरावानी में है। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। अच्छा सर, इस पर आते हैं, क्योंकि अभी कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है, ज़िमनी मालियाती बिल की शिकवार मंजूरी हो रही है। ये बताएं गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत ये मिनी बजट पास करवा लेगी? जी बिल्कुल, हुकूमत पास करवा लेगी ज़िमनी बजट। जिस तरह की सूरत हाल चल रही है उसमें 23 अरकान कौमी असम्बली इस वक्त गैर हाज़िर हैं पार्लियामेंट से। अच्छा। और उसमें से 11 अपोजिशन के हैं, तकरीबन 12 जो हैं वो हुकूमत के। इस तरह से 23 लोग नहीं हैं। 168 वोट मुस्तरद हुई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो तरमीम थी कि इस पे अवामी राय ली जाए ज़िमनी बजट पे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बजट जो ज़िमनी बजट है ये पास कर लिया जाएगा हुकूमत इसमें। क्योंकि अगर हम सिर्फ PTI की देखते हैं, जो उनके अपने मेंबरान हैं, 156 मेंबरान कौमी असम्बली उनके पास अपने हैं। उनके साथ काफ लीग के तकरीबन 5 हैं, MQM के साथ हैं। अगर इत्तेहादी ना भी पूरे वोट उनके पास हों तब भी ये इस वक्त अपोजिशन की जो हालत है उसके तनाज़र में हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत बासानी आज ये बजट जो है वो मंजूर करवा लेगी। और दूसरी बात ये है कि कहीं पे ये बात भी चल रही है कि हुकूमत ने कोशिश नहीं की थी बहुत सीरियसली, ना अपनी इत्तेहादी जमातों को कायल करने की, ना कोई ज़्यादा जद्दोजहद करने की। लेकिन ये मुस्तरद बात है कि शहादत का बड़ा शौक़ है इस वक्त हुकूमत को कि किसी तरह से शहादत नसीब हो जाए। लेकिन
वहाँ तक जाने नहीं दिया जा रहा सिस्टम को, और ये कह रहे हैं कि इन्हीं को आप बड़े शरारती हैं, आप बात कर गए जो आप करना चाह रहे थे। लेकिन गुलाम साहब, इस दफ़ा कोई फ़ोन या किसी को पकड़ा तो नहीं गया? लास्ट टाइम मैंने सुना था कि जनाब किसी को अगवा कर लिया गया था, अपोजिशन के लोग वो कह रहे थे हमें बंद कर लिया, हमारे लोग आ नहीं सके, और उसके बाद वो आते हैं, वो कहते हैं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। इस दफ़ा भी ऐसी शिकायत तो नहीं आएंगी? लोग तो उनके काफी बता रहे हैं, ज्यादातर लोग तो मौजूद हैं। चंद मेरा ख्याल है जो वो कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से किसी को कुछ कल अगर आप शाइये की बात देखते हैं, 2 शाइये थे बड़े इस्लामाबाद में। एक तो वज़ीर आला पंजाब साहब की तरफ से शाइया दिया गया था, दूसरा KP के जो वज़ीर आला हैं महमूद खान, उनकी जानिब से दिया गया था। 6-7 अरकान जो असम्बली हैं, सूबाई असम्बली KP, वो नहीं आए। तकरीबन 30 के करीब जो अरकान असम्बली थे पंजाब से ताल्लुक़ था जिनका, वो उसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन उसके बावजूद जो है लोग आज वोट देने के लिए बंदे पूरे हैं और वोट वो देंगे। अच्छा है। वो शायद इस वक्त अगर हुकूमत की ज़रूरत नहीं है तो वैसे सिस्टम की, मुल्क की ज़रूरत है कि वो वोट दें और सिलसिला आगे बढ़े। जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उस पर हमने प्रोग्राम के आखिर में बात करनी है। उसमें भी इकॉनमी को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है कि मुल्क की मईशत होगी तो तभी मुल्क आगे चले सकेगा। सिक्योरिटी के लिए मईशत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए भी मुल्क का चलना और आगे बढ़ना ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बता रहा था, जो परवेज़ खटक साहब आज बोले हैं उसके सर पहले थोड़ा सा इस पर बात कर लें, उस पर आगे हमने पूरा पहला जरूर कि सर 3 जनवरी को कैबिनेट मीटिंग होती है, उसमें खाद के हवाले से MNA शोर मचाते हैं। खुसरो मुख्तियार साहब पूरी कैबिनेट को यकीन दिलाते हैं कि जो खाद है वो सरप्लस है, मसला ये है कि इंटरनेशनल रेट और लोकल रेट में फ़र्क है, तो इसलिए उसकी होर्डिंग हो रही है। उसके 2 दिन के बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग होती है, उसमें 50,000 टन खाद बाहर से मंगवाने की अप्रूवल मिल जाती है। मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि खाद मुल्क में सरप्लस है। 2 दिन के बाद 50,000 टन खाद की अप्रूवल मिलती है। वो जब उसकी तौसीक के लिए समरी दोबारा कैबिनेट 3 दिन पहले जो कैबिनेट की मीटिंग वहां पर जाती है, तो वो 50,000 टन की बजाय 1 लाख टन अप्रूवल मिलती है खाद की इंपोर्ट की। आप अंदाजा लगा ले कि कितनी जुर्रत के साथ, बेबाकी के साथ मिनिस्टर जो है कैबिनेट मीटिंग में झूठ बोलते हैं, खान साहब को झूठ बताते हैं कि जनाब के खाद मिल रही है। हमाद अदर साहब कह रहे हैं कि जनाब गैस की फरावानी है, फैक्ट्रियों को गैस जा रही है, कोई रुकावट नहीं है। वो पिछले 2-3 साल से कंपैरिजन करते हैं कि इतनी गैस तो कभी फैक्ट्रियों को मिली नहीं है, और बाद में पता चलता है कि गैस तो मिल ही नहीं रही। उसामा साहब, ये जो डॉक्टर साहब, ये आपने अभी जो बात की है ना, मैं सिर्फ एक जुमला इसमें ऐड करूंगा आपकी पूरी बात में। इस वक्त हमें यूरिया की शदीद तरीन ज़रूरत है। 3 लाख टन यूरिया गायब है मार्केट से, जो कि हमें चाहिए है हर हाल में। लेकिन होर्डिंग्स वाले और वही वुज़रा जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनकी वजह से वो यूरिया नज़र नहीं आ रहा। मेरी आज स्पेशली बात हुई है ज़राअत के एक एक्सपर्ट से जो कि इसी हुकूमत का हिस्सा ब्यूरोक्रेट हैं। उन्होंने कहा कि हमें 40-45% गंदम की पैदावार कम मिलेगी अगर यूरिया फौरी तौर पे अवेलेबल ना करवाया गया। जो सूरत हाल बताई हुई, ये सिर्फ आपकी बात मैं ये सवाल करता हूँ कि एक मिनिस्टर ये कहता है कि 3 लाख टन से ज्यादा यूरिया जो है वो अवेलेबल है। पिछले साल 3 टन थी, इस दफा 3.3 लाख टन है, यानी कि जरूरत से बहुत ज्यादा है, मार्केट में मिल नहीं रही। वही मिनिस्टर जो है 2 दिन बाद CCI की मीटिंग में 50,000 टन इंपोर्ट करने की अप्रूवल लेता है। वही मिनिस्टर जो है वो जो अप्रूवल ली हुई है उसको 50,000 टन से 1 लाख टन करके अगली कैबिनेट में वो समरी पेश करता है। तो खान साहब को और कैबिनेट के मेंबर्स को पूछना चाहिए कि भाई तू पिछली काबीना की मीटिंग में ये कह रहा था कि जो खाद है वो फरावानी के साथ है, अब तू कह रहा है कि 22 से 1 लाख टन मंगवाई जाए। तो पहले गलत था या अब गलत है? हमाद अजहर साहब जो है वो कैबिनेट को कोई और पट्टी पढ़ा रहे हैं। सारे मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी करते हैं कैबिनेट में, इमरान खान साहब को मिसलीड करते हैं और वो मिसलीड हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं एतबार कर लेता हूं। अच्छा, परवेज़ खटक साहब, मसला ये है कि अब परवेज़ खटक जैसे बंदे जो हैं उन लोगों में तशवीश बढ़ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।